अस्सलाम वालेकुम। एक ना लाइन लगी हुई थी बैंक की एटीएम मशीन के सामने। एक शख्स लाइन में कोई 10वें 12वें नंबर पे था, एक शरीफ शख्स। और उससे 3-4 आदमी आगे छोड़ के एक शख्स खड़ा था, उसने हाथ में एक शापर उठा रखा था, जिसमें जापानी फल थे। वो वहाँ पे खड़ा एक जापानी फल निकालता अंदर से, उसको खाता जाता और उसको आधा पचद्दा खा के बाकी जो उसमें जो गला सड़ा होता था तो यूँ सड़क पे फेंकता और वो वहाँ तक वो 2 जंप खा के सड़क पे गंद बखेरता जाता उसका एक टुकड़ा। साथ ही फिर आगे एटीएम मशीन को देखने लग जाता कि भई जल्दी-जल्दी मेरी बारी आ जाए। फिर दूसरा जापानी फल निकाला उसने, वो खाया और उसके टुकड़े को यूँ करके इस तरफ फेंक दिया। तीसरा जापानी फल निकाला, उसको खाता गया और चौथी तरफ फेंक दिया। करते-करते जब तक उसकी बारी एटीएम तक पहुँची, तो उसके पास सारे जापानी फल खत्म हो गए थे, एक आखिरी रह गया था शॉपर में। वो जो पीछे एक शख्स शरीफ आदमी खड़ा उसको देख रहा था, उसने क्या किया कि आपने अगले वाले से इजाज़त ली कि मैं ये जो भाई साहब अभी एटीएम के अंदर जाने लगे हैं, इनसे थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको क्रॉस कर लूँ? उसने कहा जी, हाँ जी, जी कर लें बात। उसने अंदर जाते वक़्त आदमी से कहा कि भाई ऐसा करें, ये जो शॉपर आपके पास है, ये शॉपर मुझे दे दें और ये एक जापानी फल जो अंदर है, ये भी मुझे दे दें, मुझे भूख लगी हुई है। वो बंदा बड़ा हैरान होके देखने लगा, भई ये इसको कहाँ से उठ के आके जापानी फल माँगने लग गया है मुझसे। ख़ैर उसने सारे लोग देख रहे थे, चाहते ना चाहते उसको वो शॉपर भी दे दिया और वो वाला ना जापानी फल भी उसको दे दिया। जब तक वो अंदर गया तब तक उसके सामने उस शख्स ने खड़े होके वो वाला जापानी फल खाया। खा के उसको उसका जो आखिरी छिलका बचा हुआ था उसको उसी शॉपर के अंदर डाला और उसके सामने ना उसने सारी सड़क पे फेंके हुए थे इधर-उधर, एक-एक छिलके उसको उठाने लग गया ज़मीन पे बैठ-बैठ के। अब वो अंदर जाते वक़्त उसको देख के गया कि ये जो है ना सारे जो मैंने फेंके थे छिलके उसको उठा रहा है। अंदर से वो अपना काम जो भी एटीएम में उसने करना था करके बाहर निकला, तो बाहर निकल के ना उसने उस आदमी से कहा कि भाई आप मेरी बात सुनें ज़रा 2 मिनट। उसने कहा जी बताएँ। उसने कहा कि जी वो शापर आपने कहाँ पे किया, जो आप छिलके मेरे वाले उठा रहे थे? उसने कहा जी मैं वो सामने एक मेडिकल स्टोर देखें उसके साथ एक डस्टबिन है, मैं उसके अंदर डाल आया हूँ। अच्छा वो जो शख्स था ना जिसने वो सारे फेंके थे, वो यूँ कान पकड़ के उससे ना माज़रत करने लग गया कि जी माज़रत जी मैंने नीचे ज़मीन पे गंद फैलाया और आपने मुझे एक अच्छा सबक दिया कि ये जो गंद फैलाना अच्छी बात नहीं थी, मैं इसको यूँ शॉपर में डाल के भी मैनेज कर सकता था। क्लीन मुआशरा जो है, सफाई-सुथराई ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खूबसूरत ही नहीं लगता, बल्कि सेहत, हफ़ाज़त और हमारा फ़ख्र का ज़ामन भी होता है ये। और हम तो वैसे ही एक हजूम हैं, जो क्या करते हैं कि सड़क पे जाते वक़्त खाई हुई चीज़ गाड़ी में से उठा के बाहर फेंकते हैं और मोटरसाइकिल पे जाते वक़्त कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको यूँ सड़क पे लहराते हुए जाते हैं और इसमें अपने आप को कूल समझते हैं। बड़ा जैसे कोई कारनामा मार लिया है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये अफ़सोस की बात है। जब तक हम इसको फ़ख्र समझेंगे, समझें हम हजूम हैं, कौम नहीं है। मिल के अगर काम करना शुरू करें, तो कितनी आसानी के साथ हम साफ़ मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। हम समझते हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि जी सफाई को ठीक बनाए, वज़ीर आला पंजाब का काम है जी सुथरा पंजाब बनाए। हमारा खुद का काम क्या है? क्या हमने कभी अपने घर के सामने एक एक्स्ट्रा डस्टबिन लगाई कि रास्ते में से गुज़रते वक़्त लोग जो है जो भी खा रहे हैं ऊपर अगर एक लाइन लिख देंगे आप कि अपना गंद इसमें डालिए, तो क्या गुज़रते हुए बंदे को शर्म नहीं आएगी कि मैं जो खा रहा हूँ, फेंकने लगा हूँ, तो चलो कम से कम डस्टबिन लगी हुई थी इसमें फेंक दूँ। अगर एक मोहल्ले का हर घर अपने दरवाजे पे एक ₹200 ₹300 की डस्टबिन कील के साथ लगा देगा, तो क्या हमारी गलियाँ साफ-साफ होने का एक तरीका नहीं बन सकती? हम तो अपने घर का गंद जो है, वो लाके जो 3-4 घरों के दरमियान में एक खाली प्लॉट होता है, उसके अंदर फेंकना होता है ताकि पूरे घर में ताउफ़ुन फैले, तमाम मोहल्ले में एक जैसा ताउफ़ुन फैले। कब तक हम हजूम रहेंगे और कौम नहीं बनेंगे? ये देखें जी कुछ जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सफाई से पहले और सफाई के बाद। ये कैसा खूबसूरत मंज़र देती हैं, इन जगहों पे जो सफाई के बाद हैं, इन पे चलते वक़्त
इंसान को दिली कितना अच्छा महसूस होता होगा, उसका कितना क मेंटल स्ट्रेस रिलीफ़ होता होगा। और आप गली में से वो बदबूदार एक ताफ़ुन फैलाने वाले एक एरिया से गुज़रे जहाँ पर पूरे घरों का कूड़ा-करकट आके ढेर कर रखा है, तो आप मेंटली ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हैं, वहाँ से गुज़रते-गुज़रते आपकी फ्रस्ट्रेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप मिलके भी छोटे-छोटे काम करके मुआशरे को साफ रखने का ज़रिया बन सकते हैं। आखिरी बात ये कि आपकी तरबियत इस बात से दिखाई देती है कि आप सड़कों को कितना क साफ रखते हैं। जो बंदा अपनी गली को, अपनी सड़क को या किसी एक अनजान सड़क पे चलते वक़्त उस सड़क को साफ नहीं रख सकता, तो एक बात याद रखिएगा, वो अपने घर को भी साफ नहीं रख सकता। अगर वो अपने घर को साफ रख रहा है और बाहर को साफ नहीं रख रहा, तो फिर वो इस मुल्क के साथ मुख़लिस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस मुल्क को अपना घर नहीं समझता। हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।